ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण से हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं कि यदि हमें उपासना करनी हो तो महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में जैसा लिखा है, जैसा कहा है, उस प्रकार से हमें उपासना करनी चाहिए। और योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद का आज 9वां सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्प वृत्ति के संबंध में इसमें चर्चा है। कहते हैं, जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो झूठी बात है, अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, विषयगत वस्तु न होने पर भी शब्द ज्ञान से उभरने वाली वृत्ति विकल्प कहलाती है। विकल्प में शब्द होता है, वस्तु नहीं। पद होता है, पदार्थ नहीं। ऐसा अभेद में भेद की और भेद में अभेद की कल्पना के कारण होता है। यह लोक व्यवहार है। पानी से हाथ जल गया, सभी कहते, सुनते और स्वीकार करते हैं। जलाना अग्नि का धर्म है। पानी में जलाने वाली अग्नि नहीं है, परंतु पानी से छूते ही हाथ जल जाने पर हम पानी और आग के भिन्न होने पर भी उनके एक होने की कल्पना कर लेते हैं। और इस प्रकार वस्तु अग्नि न होने पर भी शब्द ज्ञान मात्र से पानी से हाथ का जलना मान लेते हैं। इसी प्रकार हम पुरुष का स्वरूप चैतन्य और राहु का सिर जैसे प्रयोग करते हैं। वस्तुतः चिति शक्ति ही पुरुष है, अर्थात पुरुष और चैतन्य एक ही हैं। इसी प्रकार राहु और सिर एक हैं। सिर से भिन्न राहु का अस्तित्व नहीं है। तथापि जैसे हम पानी और आग में भेद में अभेद की कल्पना करते हैं, वैसे ही यहाँ अभेद में भेद की कल्पना कर पुरुष और चैतन्य तथा राहु और सिर में एकता रहने पर भी व्यवहार सिद्धि के लिए उन्हें भिन्न कहना वैकल्पिक व्यवहार है। विकल्प वृत्ति का अंतर्भाव न प्रमाण वृत्ति में हो सकता है और न विपर्यय वृत्ति में। प्रमाण वृत्ति और विपर्यय वृत्ति दोनों में वस्तु का सद्भाव आवश्यक है, जबकि विकल्प वृत्ति का उद्भावन विषय वस्तु के अभाव में होता है। प्रमाण वृत्ति यथार्थ ज्ञान है, जबकि विपर्यय वृत्ति तथा विकल्प वृत्ति दोनों मिथ्या ज्ञान है। परंतु विपर्यय वृत्ति तभी तक रहती है जब तक भ्रम रहता है। भ्रम दूर होते ही
ज्ञाता रज्जु को रज्जु और सीप को सीप कहने लगता है, परंतु विकल्प वृत्ति में यह स्थिति नहीं आती। यह जान लेने पर भी कि पानी का स्वभाव शीतल होने से उसमें जलाने की शक्ति नहीं है, मनुष्य बार बार यही कहता है कि पानी से हाथ जल गया। इस प्रकार वस्तु के यथार्थ ज्ञान में प्रमाण वृत्ति है। वस्तु के सद्भाव में मिथ्या ज्ञान अवसान की संभावना के साथ विपर्य वृत्ति है, और वस्तु के अभाव में मिथ्या ज्ञान विकल्प वृत्ति है। वस्तु के न होने पर भी तद विषयक उच्चरित शब्द से होने वाले ज्ञान के प्रभाव से ही श्रोता के मन में इस वृत्ति का उदय हो जाता है। स्वामी सत्यपति जी योग दर्शन का भाष्य करते हुए महर्षि वेद व्यास जी की व्याख्या को इसमें प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसका अनुगमन करना जिसका स्वभाव है और जो वस्तु से रहित है वह विकल्प वृत्ति है। महर्षि व्यास भाष्य करते हैं, स न प्रमाणोपारोहि न विपर्ययो पारोहि च वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति यदा चितिरेव पुरुषस् तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे वृत्तिः यथा चैत्रस्य गौरीति तथा प्रतिषिद्ध वस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थिति इति गति निवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते तथानुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति उत्पत्ति धर्मस्याभाव मात्र मवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः तस्माद् विकल्पितः स्वधर्मस्तेन चास्ति व्यवहार इति। यह वृत्ति न प्रमाण के अंतर्गत आती है और न विपर्य के अंतर्गत। वास्तविक अर्थ से रहित होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण इसका व्यवहार देखा जाता है, जैसे कि चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। जबकि चैतन्य ही पुरुष है तो कौन वस्तु किस वस्तु के द्वारा विशेषित की जा रही है, और इस प्रकार विशेषण विशेषिका कथन करने पर एक प्रकार की वृत्ति बनती है, अर्थात ज्ञान होता है। यह ऐसी ही बनती है जैसे कि चैत्र नामक व्यक्ति की गौ कहने पर वृत्ति बनती है, अर्थात ज्ञान होता है कि गौ विशेष है और चैत्र उसका विशेषण है। जैसे चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, इस उदाहरण में पुरुष में चैतन्य धर्म को युक्त करके कहा जाता है, उसी प्रकार वस्तु धर्म से हीन करके भी कहा जाता है। उदाहरण कहते हैं, पुरुष निष्क्रिय है, जैसे पृथ्वी परिवर्तन धर्म वाली है, जीवात्मा वैसा परिवर्तन धर्म वाला नहीं है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण बाण रुकता है, रुकेगा, रुक गया आदि, ये सब विकल्प वृत्तियां हैं। ये सब वृत्तियां विकल्प क्यों है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, यहाँ गति निवृत्ति होने पर धात्वर्थ मात्र जाना जाता है। यहाँ बाण में कोई क्रिया नहीं है, पुनरपि ठहरना स्थित है, इस शब्द से क्रिया जैसा व्यवहार होता है। वैसे ही अनुत्पत्ति धर्म वाला पुरुष है, इस कथन से उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र जाना जाता है, पुरुष में रहने वाला कोई धर्म नहीं जाना जाता। अर्थात यहाँ पर पुरुष में उत्पत्ति धर्म का निषेध जाना जाता है, पुरुष में रहने वाला कोई धर्म नहीं जाना जाता। यहाँ पुरुष में उत्पत्ति धर्म का अभाव कल्पित किया जाता है और उस कल्पित धर्म विकल्प से व्यवहार होता है। स्वामी सत्यपति जी सरस्वती योग प्रकाश में इसका व्याख्या करते हैं। कहते हैं, इस सूत्र में विकल्प वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया है।
संसार में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दो स्वतंत्र वस्तुओं में देखा जाता है। जैसे देवदत्त की गौ, यहाँ पर देवदत्त और गौ दो पृथक पृथक वस्तु हैं, परंतु पुरुष की चेतना ऐसा प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार के होने पर भी पुरुष और उसकी चेतना दो स्वतंत्र वस्तु नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि पदार्थ के स्वाभाविक गुण और वह पदार्थ दो पृथक पृथक पदार्थ नहीं होते। यह समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पदार्थ के गुण हैं और यह गुणी है। यही बात पुरुष की चेतना में भी समझनी चाहिए कि पुरुष और चेतनता दो पृथक वस्तु नहीं है। जो पुरुष है वही चेतन है, जो चेतन है वही पुरुष है। तो कहते हैं कि पुरुष और चेतनता दो पृथक वस्तु नहीं है। यहाँ अभेद में भेद का व्यवहार है। कभी कभी भेद में अभेद का व्यवहार होता है। जैसे पानी से हाथ जल गया, पानी तो शीतल है, तो पानी से हाथ कैसे जलता है? लेकिन कहावत है कि पानी से हाथ जल गया। यहाँ पानी से संबद्ध अग्नि से हाथ जला है। जो अग्नि पानी में है उस अग्नि से हाथ जला है, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि अग्नि से हाथ जला है, कहते पानी से हाथ जल गया। पानी से नहीं, यह भेद में अभेद व्यवहार है। इस विकल्प वृत्ति का परिज्ञान और इसके निरोध के उपाय भी जान लेने चाहिए। कभी कभी योगाभ्यासी यह मान लेता है कि ईश्वर तो निराकार है, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके आनंद ज्ञानादि गुणों का ही ध्यान करना ठीक है। ऐसी वृत्ति ईश्वर और उसके आनंद ज्ञानादि गुणों को स्वतंत्र एवं पृथक पृथक मानने से होती है। यह आनंद ज्ञानादि गुण ईश्वर का स्वरूप ही है, उससे भिन्न पदार्थ नहीं। इनको पृथक पृथक मानने से विकल्प वृत्ति होती है। इस वृत्ति के स्वरूप को यथावत न जानने से योगाभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता। यह योगाभ्यासी की हानि होती है। तो हमें विशेष रूप से इस विकल्प वृत्ति के संबंध में इस सूत्र में जानकारी दी गई। विकल्प का मतलब है कि शब्द तो है, वो वस्तु नहीं है। जैसे सिंह वाला मनुष्य होता ही नहीं है, सिंह वाला मनुष्य, लेकिन शब्द है सिंह वाला मनुष्य। ख पुष्प, आकाश का फूल, आकाश का फूल होता ही नहीं है, लेकिन शब्द है। शब्द हो लेकिन वह वस्तु नहीं हो, तो इस प्रकार के वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। तो आज के साथ स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।